नारायणी नमस्ते। जनता पार्टी के द्वारा मीडिया वालों को रिकॉर्डिंग पीछे को आया तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश शासन में कृषि कल्याण एवं विकास मंत्री के रूप में आपके बीच में उपस्थित है। उससे पहले वो कांग्रेस पार्टी के रूप में आप सब लोगों ने चुना था और उनको 18-19 वोटों से आप सभी के आशीर्वाद से चुनाव जिताया था। जनता की सेवा के लिए कोई भी पद कोई भी चीज चली जाए तो कोई गम नहीं है। आज के समय में कोई भी पंच सरपंच से इस्तीफा नहीं देता है, लेकिन गिरिराज दंडोतिया जी ने इस जनता की सेवा के लिए अपनी विधायकी से त्याग पत्र दे दिया। यह कोई मामूली घटना नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार चली गई, इन्होंने त्याग किया, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और उसका उदाहरण राजस्थान में भी चल रहा है। जब एक काम के लिए कांग्रेस पार्टी के यहाँ जाते थे तो देवैया कमलनाथ की जोड़ी ने इनको काम इस क्षेत्र में नहीं दिए। ऐसी तमाम बातें हैं, इनको यही बताएंगे। इसने आते ही बंद कर दिया। संबल योजना गरीबों की योजना थी, लाडली लक्ष्मी योजना थी, जो अपने बुजुर्ग जाते थे तीर्थ यात्रा योजना बंद कर दी। ऐसी तमाम योजनाएं जो जनहितैषी योजनाएं थी कांग्रेस पार्टी के आते ही बंद कर दी। लेकिन इनके त्याग की बदौलत आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी और इन योजनाओं को चालू कर दिया। आगे आने वाले समय में हमें शिवराज सिंह के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनानी है और यहाँ पर जो विधायक के रूप में जो मंत्री हैं, आपको मंत्री मिला है, अगर गिरिराज दंडोतिया को अपन बनाएंगे तो वो मंत्री के रूप में आपके सामने होंगे। तमाम लोग किसी नाम से वोट मांगेंगे तो कांग्रेस बेखराब है। कई विधायक अब छोड़ के कांग्रेस अब भी आ रहे हैं, तो उनको कोई पैसा दे दिया क्या किसी ने? वहाँ की नीतियाँ सिद्धांत कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई जनता का सेवा का भाव नहीं है। वहाँ तो एक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। तो इन बातों को उन लोगों को समझाना है। गिरिराज दंडोतिया ने आपका सम्मान रखा और इस सम्मान के कारण आप लोगों ने उनका सम्मान रखा, तो आपका भी वो सम्मान रखेंगे। आज 100 करोड़ के काम पूरे दिल्ली क्षेत्र में गिरिराज दंडोतिया 2 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लेकर आए। गांव-गांव में हेडपंप लग रहे हैं और हम कई दिनों से पूरे दिमनी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। जनता में एक सैलाब है गिरिराज के प्रति। गिरिराज दंडोतिया व्यक्तिगत जनता चाह रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। आज हर वर्ग का व्यक्ति गिरिराज दंडोतिया को चाह रहा है। कितने भी लोग घूमे षड्यंत्र करें, वो षड्यंत्र उनके आप नेस्तानाबूद करनी है। आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने नारा दिया था हमें अपने अधिकार को रखना है शिक्षा के माध्यम से। कैसे माध्यम से? अम्बेडकर जी को इस कांग्रेस ने कभी भी सम्मान नहीं दिया। उसका एक स्मारक था, यहाँ से वो रहते थे दिल्ली में। 70 साल के बाद भी उस स्मारक को होते नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तब भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्मारक घोषित किया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, जो मऊ है, आज मऊ में जो तीर्थ बनता है, तीर्थ लगते हैं, वो शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सम्मान दिया था अम्बेडकर जी को। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे महान पुरुषों को संरक्षित रखना चाहती है, उनके विचारों पर चलना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों पर चलकर, उनका नारा है, पीछे वाला पंक्ति जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिस दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है और उस उद्देश्य को लेकर गिरिराज दंडोतिया काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में उन लोगों को करारा जवाब देना है, गिरिराज दंडोतिया का साथ देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंत्री जी के स्वागत के लिए इसी गांव के बुजुर्ग बाबा बुलाना चाहता हूँ। काफा पहना करके माननीय 4 लाख गोदर सिंह, महाराज सिंह जी, राम सिंह जी और माता जी से वीरेंद्र सिंह जी, लल्लू आए,
सिंह जी का स्वागत करें, साफा पहना के। अब मैं सभी बड़े ग्रामवासियों से आग्रह करता हूँ जो स्वागत के लिए माला पहनाए, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें माला से। सभी आए, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, माला पहनाते जाए। मैं मंडल के महामंत्री वीरेंद्र खटीक जी से आग्रह करता हूँ वो भी आए, माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। मैं सरपंच साहब से आग्रह करता हूँ वो सभी महानुभावों का स्वागत करें। सभी कार्यकर्ता आए, स्वागत करते जाए माननीय मंत्री जी का। पौधारी से आग्रह करता हूँ वो आप मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बात रखें। हमारे जो गांववासी जो लोग आते हैं सब यहाँ पे इकट्ठे होके आपका स्वागत कर रहे हैं। आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी मना रहे हैं कि हमारे यहाँ दंडोतिया जी पधारे। और हमारा निवेदन ये है कि हमारे खदरा पे से और हमारे स्थान ये अम्बेडकर तक चुनाव से पहले हमारा डम्बर रोड है, ये निवेदन है। और हमारा गांव पूरा ये कह रहा है कि हमारा आश्वासन है, पूरा जो वोट है वो हमारा दंडोतिया। बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, सब बोलो पूरी तरह से, बाबा साहब हमारे, भारत माता की जय। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गणेश सिंह तोमर जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी, आदरणीय विजयलाल तोमर जी, आदरणीय ताती सिंह जी, इस गांव के सरपंच केदार सिंह जी, रवि मौर्य जी, यदुनाथ तोमर जी, प्रमोद शर्मा जी, शिवराज सिंह जी, ताती सिंह जी, बीरेन्द्र सिंह जी, श्रीकेश सिंह जी, हरदत्त कटारे जी, महाराज सिंह जी, फौजदार सिंह जी, माता दीन सिंह जी, मिश्री लाल जी, रामजी ठेकेदार जी, राम अवतार जी, राम भजन जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़ापुरा और जोहा अन्य गांव पंचायत से आए हुए सभी बुजुर्गों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों बहनों, आज जो स्वागत आपने किया है, यह स्वागत तो आपने 2018 में जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में दिमनी विधानसभा से प्रचंड बहुमत से मुझे जिताकर कांग्रेस के टिकट पर भोपाल पहुंचाया। जब हम लोग भोपाल गए, भोपाल में जाकर जब आपकी समस्याओं का वहाँ जिक्र किया कि हमें बड़ेपुरा में रोड चाहिए, नारियल का पानी की व्यवस्था चाहिए, तो एक साल हम इस बात को कहते रहे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वहाँ लड़ाई दूसरी चल रही थी, वहाँ लड़ाई चल रही थी कि कमलनाथ चाहते थे कि मेरा लड़का आगे निकल जाए और दिग्विजय सिंह चाहते थे कि मेरा लड़का। सिंधिया जी को वो बिल्कुल फूटी आँख से नहीं देखना चाहते थे। जिस सिंधिया जी महाराज के कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनी, चंबल, ग्वालियर, गुना, सीपरी, दतिया, अशोकनगर से कम 28-30 विधायक चुनकर गए और अच्छे मतों से हम लोग सब जीते और जनता ने जिताया। लेकिन जनता
ने जिताया, लेकिन उन्होंने उस बात की कोई कदर नहीं करी। मुरैना जिले से 6 विधायक जीते, एक भी मंत्री नहीं बनाया, और मंत्री न बनाते हुए एक भी काम करने के लिए वो तैयार नहीं था। हमने नज़ारा देखा कि सिंधिया जी से बेहद नफरत करने लगे, और सिंधिया जी के साथ साथ सिंधिया जी के जो सहयोगी विधायक थे उनसे भी नफरत करने लगे, और कहने लगे ये तो सिंधिया जी के क्षेत्र के लोग हैं, इनके काम वाम मत करो, इनका कोई काम नहीं होगा, सब काम हो चुका है, हो जाएगा, चलो हटो। इस भाषा का प्रयोग जब उन्होंने किया ज़्यादा, जब हम लोग चिंतित हुए, हमने सिंधिया जी से कहा, एक हमारा कार्यालय था पूरे हमारे जो चंबल संभाग का कार्यालय मुरैना 50 साल से था, एसटीसी कार्यालय विद्युत मंडल का, उसमें डीपी लगता तार, यहाँ ही बड़ा कार्यालय था, सेंट्रल कार्यालय भिंड के लिए, श्योपुर के लिए यहीं से डीपी लगता तार जाते थे। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जो कांग्रेस के मंत्री थे, वो उस कार्यालय को लेकर भिंड चले गए। हम लोगों ने जब कहा सिंधिया जी से, साहब हमारा कार्यालय चला गया, हम 6 विधायक यहाँ डरे रहेंगे, जनता हमसे ये बात पूछेगी कार्यालय भिंड चला गया, लगता डीपी तार भिंड से आएंगे, तो हम कहा मुँह दिखा देंगे, जनता ने कहा के लिए चुने, जय के लिए चुने। हाँ, जब हम पहुँचे कि जाओ कमलनाथ जी से मिलो, तो उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर साहब जाओ। हमने आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो कार्यालय भिंड में पहुँच गए। अब कांग्रेस के लोग आवेंगे, लिख के रख लेना, उनसे ये पूछना कि वो कार्यालय हमारा वापस कर दो, उससे वोटर नहीं लेंगे, दे लेंगे को तुम्हारे मने भरे देते हैं। ये हमने पहले कांग्रेस को वोट दे, यही कहने देंगे कार्यालय, और जब भिंड को ले जाओ तो मुरैना जैसे कार्यालय में इन्होंने अपनी मर्जी चलाई, हटकर्मी चलाई। इन्होंने जनता के प्रतिनिधि चुने हुए विधायकों को विधायक नहीं समझा, इन्होंने अपना लड़के को विधायक बना दिया, इन्होंने दिग्विजय सिंह ने अपने भतीजे को विधायक बना दिया, कमलनाथ ने अपने लड़के को सांसद बना दिया, और सिंधिया जी को गड्ढा खोद के धकेलने की कोशिश की। लेकिन भगवान में बहुत बड़ी ताकत होती है। सिंधिया जी ने ऐसा निर्णय लिया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों गड्ढे में चले गए, सरकार गड्ढे में चली गई, और पार्टी जीवन भर के लिए गड्ढे में चली गई। अब कुछ नहीं बचा। अब वो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेसी हम बुद्धिमान हैं, और क्षेत्र में जो जनता रही है वो किसी जानते ना, जिन्हें चाहते से बकाए दो वोट बकाए के नहीं मिलता है। मैं 2018 में लड़ा, 13 में मेरा टिकट कट गया, फिर भी लगा रहा, और फिर 18 में चुना, विधायक बनकर भी मैं इस गांव में 2-4 बार आ चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आया नहीं हूँ, लड़का ख़त्म हुआ तब आया, कई मौके आए तब आया, शादी में आया है, हर बार आया हूँ। तो बिन लोगों ने उसे इन गाँवों को देखा भी नहीं होगा, एक भी पुरा पट्टे को नहीं देखा होगा, उन लोगों को आप नहीं जानते होगा ये कहाँ के हैं, कैसे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जिनके घर हैं। तो सिर्फ एक चमत्कार करने के फिराक में हैं कि हम जो यहाँ के विधायक अपन थे तो ये गिरिराज का विरोध करें, इन्होंने ये कर दिया, पार्टी छोड़ दी। अब ये नहीं पता है कि काहे के लिए पार्टी छोड़ दी, इनको पता नहीं है सबको। सिंधिया जी जैसे बड़े नेता पार्टी छोड़ने का क्या छोड़ सकते थे? कोई अपने घर को छोड़ के जाएगा? लेकिन जब परेशान कर लोगे आप, जब किसी गांव वाले को आप गैल नहीं निकलने दोगे, उसको पानी नहीं भरने दोगे, तो ये नौबत हम आने नहीं देना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ में सिंधिया जी ने हमसे कहा कि आप सत्ता का सुख भोगना चाहते हो या आप जनता के साथ जाना चाहते हो। हमने कि हम जनता ने बनाए, हम जनता के साथ जाना चाहते हैं, हम सत्ता का सुख नहीं भोगेंगे। 1 मिनट में लोगों को इस्तीफा दीजिए और सरकार भाजपा की बनाएंगे। 1 मिनट में 22 विधायक और 6 मंत्रियों ने बराबर इस्तीफा दे दिया। आपके अनुसूचित जाति समाज के 4 तो मिनिस्टर थे, उसमें 4 मिनिस्टर थे और 7 विधायक थे। उन्होंने 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया। सभी समाज के लोग थे, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अब जो घूमते फिर रहे हैं, अरे साहब इस्तीफा यूँ ही ना दे दो, सरकार बंद दे, धोखा देगा। किसको धोखा दे दिया? तुम तो पानी की ना पूछ रहे, तुम्हें धोखा देगा तो तुम्हारे साथ रहे। तुम मुझसे जब नफरत करोगे, तुम तो प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कितने सीनियर नेता हैं, सिंधिया जी ने उनको बनाया था शिक्षा मंत्री, आपके ही समाज के हैं।
एक ट्रांसफर उन्हें करने की ऑर्डर नहीं दे, पीएस बैठा दी और उसने एक ट्रांसफर अगर वो कर देते तो उसी को वो रोक देते कि नहीं जनी इमरती देवी महिला बाल विकास की कोई काम किया क्षेत्र में करने ही नहीं दे रहे, तुलसी सिलावट उनको कोई काम नहीं करने दिया। तो कुल मिला के जब आदमी परेशान हो गए तो महाराज साहब ने भी निर्णय लिया 1 मिनट में ठीक आ। अब ये जो घूमते फिर रहे हैं दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, सबूत हो तो प्रस्तुत करें, सामना करने के लिए तैयार है। झूठी तो मुँह के से का कर लो तो उन्हें कहानी कर लो। सही राजनीति हमें करनी है, क्षेत्र में जिंदा हमें रहना है, सेवा हमें करनी है, जवाब जनता का दादा का हमको देना है। जो पत्र आए हैं इनका, अब जिनको काम ही नहीं होगा तो ये दादा कल के काय को पत्र दें और काय को पूछेंगे और काय को स्टे लगेगी, क्यों बात ही खत्म हो जाएगी। तो जब हमको कुछ करना है और वो सरकार नहीं कर रही तो हमको रास्ता चुनना पड़ा। वो एक ऐसा रास्ता चुना है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, इसमें हर वर्ग का हर जाति का सम्मान है, इसमें खिलवाड़ और दिखावा नहीं है, सबके लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर कांग्रेस के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी कुछ होता, दूसरों के लिए अगर जगह होती तो आपने इतिहास पढ़ा होगा, यही कांग्रेस थी जिसने परिवारवाद चलाया। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इटली त्यागी बिल्कुल ले लिया, सोनिया गांधी भी बनेंगी, प्रियंका गांधी भी बनेंगी, अपने राहुल गांधी पप्पू भी बनेंगे। पप्पू के चक्कर में सब कर दिया, राजेश पायलट को वहाँ पर ख़त्म कर दिया। पूरे राजस्थान में सरकार बनाने में राजेश पायलट जी का पूरा योगदान था। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने में सिंधिया जी का योगदान था। दोनों नेताओं को उन्होंने धराशायी कर दिया, क्योंकि पप्पू छोटे रह जाएंगे जब ऊंचे निकल जाएंगे। तो आज मेरे अंदर ये भावना पैदा हो जाएगी कि मैं अपने समाज को, अपनी जाति को बढ़ाऊँ, अपने बच्चे को बढ़ाऊँ, उस दिन आप लोग मुझसे नफरत करने लगोगे। ये बाबा साहब ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये अवतार हैं। इन्होंने देश के लिए एक ऐसा संविधान दिया है कि संविधान की आज पूजा होती है, पूरा देश उसको मानता है, पूरा देश उस संविधान पर टिका हुआ है। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा संविधान दिया हो उसके लिए एक काम इन्होंने किया हो तो बताएं, एक काम किया हो तो बताएं। आपने इतिहास पढ़ा है, 2 बार तो सांसद का चुनाव लड़े और दोनों बार कांग्रेस ने प्रत्याशी इनके विरोध में खड़ा किया और दोनों बार ये कांग्रेस ने चुनाव हारा। आखिरकार इन्होंने कांग्रेस के विधि मंत्री बनाए नेहरू जी के मंत्रिमंडल में। आप इतिहास पढ़ लेना, 1 मिनट में बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया और मंत्री पद को ठोकर दिया और कह दिया कि मैं ऐसी सरकार में नहीं रहना चाहता हूँ जिसमें परिवारवाद हो, जिसके अंदर जात बिरादरी की बात हो। मैं ऐसी पार्टी और ऐसे मंत्री पद को इस्तीफा देता हूँ। 1 मिनट के अंदर बाबा साहब, ये थे बाबा साहब और इनके अनुयायी हैं हम लोग। सिंधिया जी, उन्होंने भी 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया, हमने भी इस्तीफा दे दिया, हमारे मंत्रियों ने। अगर कांग्रेस के अंदर अगर वास्तव में ही हर व्यक्ति को ऊपर लाने की क्षमता होती, उनके अंदर अगर ये भाव होता कि चलो रवि जमोरिया को भी एक बार एमएलए बना दें, एक बार हम और भाई को भी एमएलए बना दें या कहीं ऊपर उठा दें, तो शायद ये नफरत नहीं होती। स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को आपने सुना होगा, बुजुर्गों ने पहचानते हैं, वो बुजुर्ग जानते हैं, नए लड़के भी जानते होंगे। बाबू जगजीवन राम देश के एक ऐसे नेता थे, आज तक इतना अड़ियल और दमदार शानदार नेता पैदा नहीं हुआ है देश के अंदर। उनकी क्या कुवत करी, जिस दिन उनको शपथ दिलनी थी, उस दिन उनको प्रधानमंत्री देश का बनना था, उस दिन अपनी बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, उनका नाम काट के रख दिया। बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उन्होंने अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, उन्होंने भी कांग्रेस को ठोकर मार दी और पार्टी छोड़ दी और दूसरी पार्टी बना। सीताराम केसरी भी अनुसूचित जाति के थे, बंद करके कमरे में इस्तीफा ले लिया। तो जी तो अंदर की बात है, तो कितने प्रहार किए होंगे
ये तो खुल्लम खुल्ला है, कितने बड़े नेताओं को नहीं बख्शा तो सीताराम केसरी और हम और तुम हथई का, ये बाबा साहब को नहीं बख्शा, ये बाबू जगजीवन राव को नहीं बख्शा, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। तो जिन लोगों की ऐसी विचारधारा रही होगी वो क्या देश का भला कर सकते हैं, वो क्या किसी समाज या जाति का भला कर सकते हैं, उनसे इन बातों को पूछो। जो तुमने अपने शासन में क्या किया है उसे बतावें, ऐसा नहीं है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो कितने कितने अच्छे लोग हैं आप जानते हो। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये कर लिया वो कर लिया। दिग्विजय सिंह ने 72 साल की उम्र में 40 और 35-40 साल की लड़की से शादी कर ली। ये कितनी गिरी हुई बात है। जिसके घर में बहू पहले आ जाए सास बाद में आवे, हाथी भी हो गया। जब तुम शादी कर रहे हो को डोकरा कल्ला हो तो अपन भाई हाथ जोड़ के जो कहते तू गांव ते कार मुंह कर दे ये मैं 10 साल दिखावे तो 80 साल की उम्र में ब्याह करके लाऊं। ये लोग हम पे अनशन लगा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास में सबूत है तो प्रस्तुत करके बता दो, नाम दर्ज, हम सर कटा देंगे अपना। एक भी आरोप लगा के बता दो, पैसे रुपये तो छोड़ो, हम सर कटा देंगे। अपने नाम लेके बता दें, रिपोर्टिंग आएगी तो तिहाड़ जेल दिखा देंगे, तिहाड़ जेल में पहुंचा दूंगा इनको, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। इनकी औकात नहीं है। ये जो लगा रहे हैं ये झूठे साझे तो मुँह पे से लग माइक पे हम कह दें कि फलाने ने जेलो, दिखाने ने जेलो है। ये कांग्रेसी बने पड़ रहे हैं, ये छाप ही डाले। ये कोई विदा नहीं है, तय किराए पे आए हुए ये जनता है, ये सबसे बड़ी नेता है। और इसकी सेवा करेंगे 10-20 साल तो ये फल देगी। तो सेवा करके दिखाइए पहले सेवा सस्ता रहो जनता के बीच में। कहीं ये खू देंगे तुम्हें वोट और खुद जिता देंगे। आगे चुनाव देख के वैसे गिद्ध टूटे आप तो हमें पशु मत जाता था पे वो इतनी अच्छी मिल गई सीट उपचुनाव में। जिना पता हो कि जो इस्तीफा दिया उस दिन क्या तय हुई थी, 100 करोड़ की रोडें। आज ये रोड का जो भूमि पूजन हुआ है, सीओ साहब है क्या, चौधरी साहब सेक्रेटरी का हाथ में सब इंजीनियर इनने तो जेई के जी सिंधिया जी के हाथ में इन्होंने तो खत्म कर। यदि कहते काम होंगे तो इनको नाम होगा। आखिरकार ईश्वर ने वो ताकत दी कि आज क्यों कितने की ये कितने किलोमीटर की रोड है, 1.5 किलोमीटर। और ये कितने पैसे की है, 18,50,000 की 1.5 किलोमीटर की रोड। इस पे मिट्टी भी डलेगी, गिट्टी भी डलेगी, 5-6 फुट डलेंगे, 28 फीट साइज चौड़ी होगी और 1-1.5 मीटर ऊंची होगी। तो कुल मिला के एक अच्छी रोड आपके लिए तैयार है, चुनाव से पहले बन के तैयार है। ये आपकी रोड पूरी होते ही ये रोड PWD में चली जाएगी, उस पर फिर रोड डलेगी, डबल रोड डल रही है। फिर इसको नंबर की डलेगी। PWD में भी मैंने इसको मांग करी, जो बजट पेश होगा उसमें ये रोड हम जुड़वाएंगे, दे दिए, जुड़ जाएगी। तो ये जो डलेगी ना, ये भी कोई डंबर से कम रोड नहीं डलेगी, आप देख लेना। और तत्काल डंबर रोड चुनाव जल्दी हो गया तो महीना भर में जय बन के तैयार होगी। माटी डालेगा और खांचा नहीं है। 2.5 लाख रुपए की रोड को 80 खेला नहीं है, मिट्टी नहीं डलेगी, उसमें बजरी है, बोल्डर है, गिट्टी है, 3 तरह की 2 तरह की मिट्टी है, सब अच्छी रोड रहेगी। और हमने जो सोची तो 2.5 लाख रुपए का काम तो शुरू किया। आपके काम में उसका उद्घाटन किया मैंने, पानी की टंकी। तो दूसरे सब गांव मायने जी बैठे पंडित जी, मैंने जी कही कि बड़ेपुरा में जागी कि नहीं जागी। बड़ेपुरा में लाइन नहीं थी, मैंने कही ठेकेदार से, इंजीनियर से बात करी, वैसे ही पहुँचते मैंने बड़ेपुरा जोड़ो जाओ। तो हुआ भी बन गया, हुआ वो हो गया, और नल जल आपकी चालू हो जाएगा। सेपरेशन लाइन भी आपकी बड़ेपुरा में आ चुकी है, फर्स्ट क्लास रोड तक जाए। आप जो कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। बरसते आपको वैसे तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको कोई बेला दे, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो सब चीज़ समझते हैं। अब हम मूल बात कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र के लिए क्या मिला। जैसी ही 100 करोड़ की 100 रोडें, एक बात। दूसरा पेयजल का संकट, और तीसरा जब मुझे मंत्री बनाया है, कृषि राज्य मंत्री बनाया है, किसान कल्याण मंत्री, तो अपना कृषि क्षेत्र है पूरा। अब बुजुर्ग तो खेती का तजुर्बा जानते हैं,
पुरानी खेती है बिन्ने की एरिया गेहूँ डाल दो बाजरा नहीं मोड़ा तो बाजरू न बजंत कैसे हैं। तो हमने ये सोचा कि अपन कृषि मंत्री हैं तो मैंने माननीय महाराज सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी और माननीय शिवराज सिंह जी से मैं मिला। मैंने कहा आपने कृषि मंत्री तो बना दिया लेकिन क्षेत्र में कोई ऐसी सौगात दे दो ताकि हम किसानों के बीच में कुछ नए लड़के हैं उनके बीच में कुछ कर सकें। कि क्या चाहते हो? मेरे दिमाग में पहले ही था क्या ये कृषि विद्यालय बन जाए, कृषि कॉलेज। कृषि कॉलेज जो ग्वालियर में मुरैना जिले में पूरे में नहीं है, नहीं है संभाग में ना तो एग्रीकल्चर कॉलेज 500 करोड़ रुपए में 500 करोड़ रुपए में 200 एकड़ में बनेगा। उसमें हमारे जो लड़के हैं तो बनेगा तभी तो वहाँ स्थान मिलेगा। अनुसूचित जाति की तो अलग ही जगह होंगी, अलग ही सीट भरी जाएगी। तो जिनमें से ही वैज्ञानिक बनेंगे, जिनमें से ही प्रोफेसर बनेंगे और जिनमें से ही वो किसान निकल के आएंगे जो अपनी खेती बाड़ी करेंगे और करवावेंगे, ग्राम सेवक बनेंगे अच्छे और अच्छे पदों पर पहुंचेंगे। तो अब जी खेती में कोई तंतु ना होती है कि सरसों बजाए गेहूँ बजाए क्या होते हैं, कुछ नहीं। अब आधुनिक खेती होगी। अब ऐसी औषधि हम बहेंगे, ऐसी औषधि हम डालेंगे जो दवाई में जाएगी, जो प्रोटीन खाने वाली च्यवनप्राश है बिन में लगी जाएगी तो हजारों रुपया किलो बचेगी। तो वो अब अपन को जमीन तो बची ना नहीं, एक दूध चर्बी आ रही है सही है। तो एक बीघा में अपने ऐसी सामग्री कर लेंगे, सफ़ेद मूसली कर ली, अच्छी सब्जी कर ली, अच्छी वैरायटी के फूल कर ले। और जब वैज्ञानिक आवेंगे सीख जाएंगे हमारे लड़का जे तो वही खेती ये शुरू कर देंगे तो उससे उनका खर्चा निकले 2-4 लाख की बामें तो बिछिया करेगी घर को ना जाए। तो ये हमारी मंशा है और तत्काल उन्होंने उस कॉलेज को स्वीकृति दी है। भगवान करेगा जल्दी ही उसका शुभारंभ हो जाएगा। ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी गौरव की बात है और मुझे मंत्री बनाया है। आपको करो हो जाए आपको बहुत बड़ा परिवार बलमी से दंडोत दिया भी हटाए भी काय के मैंने हाथ जोड़ पाए नहीं सही बात बहुत परेशानी मंत्री जी के काम को बच्चे को पड़ी बैठो क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मैंने कहा कि वकील साहब ने वाल तुमसे पीड़ित हैं साहब मैं बचपन से मैंने कभी जात बिरादरी की बात सोची ना दिमाग में। मैं तो हमेशा 3 जातियों को मानता हूँ। पंछी एक जाति उड़ती है, वो एक पशु की जाति वो बोल नहीं पाती है और तीसरी इंसान जाति मानव जाति, इसके अलावा कुछ नहीं है। मंत्री बनना कोई हंसी खेलना नहीं है। मेरी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है दादा, आप मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन इस उम्र में मंत्री बनना कोई तो ईश्वर की कृपा रही होगी, आपका आशीर्वाद रहा होगा। लोगों ने बड़े परीक्षण होते हैं, सर्टिफाई होते हैं, IAS कलेक्टर और SP पूरे प्रशासन तहकीकात करता है कि इसको मंत्री बना दें कि सरकार की छवि खराब नहीं कर दें। आज हम भारतीय जनता पार्टी तो है ही लेकिन मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, राज्य मंत्री के रूप में बनाया है। ये सम्मान मेरा नहीं है, आप सब बुजुर्गों का, पूरी दिल्ली विधानसभा के एक व्यक्ति का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की बदौलत में आज यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं शीर्ष नेतृत्व को नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मेरे क्षेत्र का इतना बड़ा सम्मान बढ़ाया है। अब उनका सम्मान हमें बढ़ाना है। अब हमें पार्टी के जात की बिरादरी की बड़ी बात करेंगे और हम चल रहे हैं साहब, हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ गांव में और जिक्कत देंगे, इतने वोट दिब्बा देंगे और 100 ठेकेदार घूमेगो जो खबर पड़ेगी गाड़ी पे गाड़ी वैसे कम ना आए, चाहे मरो हरे को चाहे घोड़े होते हैं, DP होते हैं, पानी है तो को मतलब हमों को चुने और चुनाव पर उन्हें खबर पड़ेगी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव 3 साल का चुनाव है, 2 साल तो निकल ही चली, 3 साल के बाद फिर चुनाव आएगा। अगर वैसे भाई तो 1 साल तुमने देख ली कितने संघर्ष की रही है, STP है वो बिनते हुए लड़ाई लड़ी, सब मंत्री बन गए और जनता के समस्या में लगे हैं दिनों रात। हजारों आदमी रोज आए रहे, जाए काम कर दे, जाए कर दे, बहु में लगे और क्षेत्र के दौड़े हुए कर रहे हैं और कल 1 महीना 2 महीना पीछे चुनाव बहु लड़ेंगे। तो आपसे ये मेरा हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है, आप सब लोग हमारे लड़के ये सब पढ़े लिखे हो, अब ये है कि उनका सम्मान बढ़ाना है। बड़े नेताओं का इतनी बड़ी सौगात दे रहे, एक सैनिक स्कूल दे दिया माननीय नरेंद्र सिंह जी ने, ऐसे माननीय नरेंद्र सिंह जी ने, महाराज साहब ने, आदरणीय शिवराज सिंह जी ने एक बहुत बड़ी सौगात और दी।
मैं लॉकडाउन में घर पर रहा, मेरे पे आए होंगे कम से कम 5-7 हज़ार फोन। लोग बाहर फंसे थे, वो कलकत्ता बंगाल में भी थे हमारे 35 आदमी, और कोई बेंगलोर में, कोई सूरत में, कोई गुजरात में, कोई हर पूरे देश के कोने कोने में आदमी था अपने। और जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनके अकाउंट नंबर लिखे, मैं लिख पाया 7 से 8 से लिखे, और सबके खाते में मैंने मुख्यमंत्री जी से कहकर कलेक्टर के द्वारा 1-1 हज़ार रुपये खाते दिए। उनके पहुँचे भी होंगे, कुछ लोगों के में कचू रहे हुए होंगे, सब हो सकते, लेकिन सबके में मैंने पहुँचाया। 650 मेरे पे लिस्ट है जिनके में पहुँचे, 150 रहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, कौन जानता। जन धन के खाते जो खुले हैं, जिन्होंने 500-500 रुपये सब महिला के में डाले कि नहीं, मोदी जी ने। किसान सम्मान निधि आई कि नहीं, आज सिलेंडर के कर दे, आज सबसे बड़ी उज्ज्वला कर दी। अब सबसे बड़ी एक अभी माननीय शिवराज सिंह जी ने एक योजना लाई है कि 10,000 रुपया गुमटी वाला, ठेला वाला, पान वाला, टिकिया वाला, तम्बाकू वाला, पॉलिश करने वाला, हर तरह का कोई भी फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, 10-10 हज़ार रुपये ऐसा उनको फार्म आप दे सकते हैं। 10,000 रुपये आप 7% का ब्याज केंद्र सरकार देगी, बाकी ब्याज मध्य प्रदेश की सरकार देगी। 10,000 रुपया मिलेगा। कैमरा मैन रवि के साथ